Hi, my name is Hera Shaheen, and today I am going to discuss questions uh, given in the book Mastering in C by K.R. Venugopal and S.R. Prasad. So I'm going to discuss questions from chapter 2, that is variables and expressions from that book. In this first question is saying that the following code is not displaying the correct output, which is 1500. Identify the error. Means you have to find the error in this program because this is not showing the correct output. This program, if you read it, this program is to calculate the simple interest, which is already that simple interest is found by this formula P into T into R by 100. But if you see the printf statement, you have क्या एरर यहाँ पे है और क्यों ये printf एरर शो कर रहा है, why it is not working? बिकॉज आपने क्या करना है यहाँ पे कि इस आई को प्रिंट करा रहे हैं और उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या दे रहा है %f, जबकि आपका यहाँ पे एस आई क्या डिफाइन किया गया आपने कि वो इंटीजर टाइप का है. सो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग यू एरर. ओके, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए %d. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. Again you have to identify the error in question number 2. This program allows you to enter a number and display that on the screen. नंबर इंटीजर टाइप का है, उसको इनपुट किया यूजर से, उसके बाद आपको यू हैव एंटर्ड द नंबर. यहाँ पे आपने क्या छोड़ रखा है, यहाँ पे आपने कोई भी स्पेसिफायर नहीं यूज किया, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका मिसिंग है. जो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए %d. Then only it will display output, isn't it? That is why it is also giving you error. Now next question, question number 3, that is 2.3. The program calculates the area of the circle. Again in this you have to find the error in this question. यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे देखिए एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस. ये मल्टीप्लीकेशन का स्टार जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए है, और फिर यहाँ पे क्या क्या रेडियस स्टार स्टार 2. तो यू नो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, दैट इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर. बट यहाँ पे सी में आपके स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये एक्सपोनेंशियल के लिए स्टार स्टार नहीं होता है, दैट इज नॉट ऑपरेटर फॉर एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशिएशन के लिए एक्चुअली ऑपरेटर नहीं होता यहाँ पे. तो आपको क्या करना है, रेडियस इनटू रेडियस लिखना होगा, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग एरर. तो ये एरर जो है यहाँ पे यही है कि आपको रेडियस स्टार अगेन रेडियस, then only it will give you correct output. Next question is 3.2.4. The program displays hello on the screen. Character name, एक नेम नाम का वेरिएबल लिए जो कि कैरेक्टर टाइप का है, और आप उसमें क्या कर रहे हैं, हेलो स्टोर करा रहे हैं. हेलो क्या है, स्ट्रिंग है. और यहाँ पे आपने बताया कि नेम क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं ना, दैट इज व्हाई इट विल गिव यू एरर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर. अब यहाँ पे क्या है, टाइप डेफ इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, टाइप डेफ इंट मैक्सिमम मार्क्स. तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको टाइप डिफाइन किया है. एक सेकेंड, और साथ में आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में स्पेसेस ले रहे हैं, जो कि वेरिएबल के नेम में आप स्पेसेस अलाउड नहीं होता, यहाँ भी आपने स्पेसेस ले रखा है. मतलब ये भी जो भी क्वेश्चन जिन्होंने दिया है यहाँ पे स्पेसेस दिया है, तो यू कैन नॉट यूज ब्लैंक स्पेसेस विद इन वेरिएबल नेम. तो आपको इसको क्या करना होगा, ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना होगा, और
यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज डोंट पुट एनी स्पेस, विदाउट स्पेस यानी कि स्पेस हटा दीजिए, दोनों को सटा के लिख दे तो इट विल वर्क. That is why it will give you error. Next question. Identify the error in the following code. Here constant char x equal to z. ठीक है, आपने क्या बना लिया, कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का जिसका नाम x है और उसकी वैल्यू z असाइन कर दी. अगेन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं. चूंकि आपका x क्या है, कांस्टेंट है, यू कैन नॉट अपडेट इट, यानी कि उसको आप फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको कांस्टेंट डिफाइन किया. दैट इज व्हाई इट विल गिव यू एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the error. A equal to 5, C equal to 2, this is given, and answer is in float. You have to find this and print a answer. Wait. So here you have to find the error where error is there. So यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये क्या लिखा है, 10.2 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 स्टार a प्लस 3c. तो 3c हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे आप नॉर्मली आप लिखते हैं मैथ्स में 3a प्लस 4b. ये 3a 4b एक कंप्यूटर खुद से नहीं समझेगा कि 3a का मतलब 3 into a है. यू हैव टू राइट लाइक दिस 3 into a. तो यहाँ पे जो ये 3c लिखा है यहाँ पे एक एरर है, इट शुड बी 3 स्टार c. नेक्स्ट एक और एरर क्या है, और कोई एरर है इसमें 3c प्लस 4, तो 3 into c प्लस 4 डिवाइडेड बाई a स्टार d डिवाइडेड बाई 12 बाई n. तो यहाँ पे क्या है, देखिए पैरेंथेसिस में भी एक एरर है यहाँ पे. ओपनिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे एक यहाँ ओपन हुआ, एक यहाँ क्लोज हुआ, एक यहाँ ओपन हुआ, जो कि क्लोज नहीं हुआ है. तो इसको आपको क्लोज करना होगा. तो यहाँ पे ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ए स्टार डी. तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस भी मिसिंग है, तो ये आपका पता नहीं है कि कहाँ पे है, बट स्टिल आप यहाँ पे इसको मतलब कहीं पे एक पैरेंथेसिस है जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो मैंने यहाँ पे लगाया. देन ये आपके वैल्यू को इवेलुएट करके बताएगा. तो एरर यहाँ पे था, पैरेंथेसिस मिसिंग था और स्टार मिसिंग था, क्लोज पैरेंथेसिस. अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग प्रोग्राम. अब इसमें एरर क्या है, जैसे वेरिएबल्स लिया कैरेक्टर टाइप का x एंड y और z इक्वल टू x प्लस वाई. यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए, और वेरिएबल a और x इज इक्वल टू a लिख रहे हैं, y इक्वल टू b लिख रहे हैं. x और y कैरेक्टर टाइप का है और a और b क्या है ये नहीं बताया, तो ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आप x में a की वैल्यू डाल रहे हैं, y में b की वैल्यू डाल रहे हैं, एंड a एंड b are some variable but it is not defined. You are not giving like character value. हाँ, इस तरह से अगर लिखा होता तो हम मानते कि ये क्या है, कैरेक्टर है, बट इट इज नॉट इन सिंगल कोट्स, इट इज जस्ट रिटन एज a. और a क्या बन गया, ये कोई वेरिएबल हो गया, बट इट इज नॉट डिफाइंड ऑलरेडी, मीन्स इट इज अनडिफाइंड. So that is why also it will give error. Next question. Okay, enum. Color, enum, fruits, enum, C equal to pink. So here in this question, you see that we are making enumerated data types.
एक इन्यूमरेटेड डेटा टाइप का नाम क्या है, फ्रूट्स है, दूसरा कलर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्या है कि इसके वैल्यूज को नंबर्स असाइन करता है। जैसे इसमें इन्होंने क्या किया, फ्रूट्स नाम का एक एन्यूमरेशन क्रिएट किया है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज ली है जो स्ट्रिंग टाइप की है। तो ये क्या लिया, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। तो ये क्या होगी, इसके इससे कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज या इंटीजर वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, 1, 2। और उसी तरह से दूसरा एक और इन्यूमरेशन डेटा टाइप बनाया गया कलर नाम का, जिसमें क्या है, ऑरेंज, रेड, पिंक। बट यू सी, ऑरेंज नाम का एक इसमें भी वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है। तो सेम प्रोग्राम में आप ये जो एनुमरेटेड वैल्यूज बनाएंगे वो शुड नॉट बी सेम। जैसे इसमें फ्रूट्स में एक फ्रूट की एक वैल्यू ऑरेंज है, तो कलर में भी वो ऑरेंज नहीं ले सकते हम। दैट इज वाई ऑल्सो इट विल गिव यू एरर। तो यहाँ पे अगर ये दूसरा कोई वैल्यू होता तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी इस तरह का नंबर्स हम क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये चेक करते हैं। तो अभी तो यहाँ पे यही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट डिस्प्लेइंग द करेक्ट आउटपुट, फाइंड एरर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, एम्बरसेंड नम को यूजर से इनपुट ले रहे हैं और फिर यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा है, num1 इक्वल टू 1। तो ये num इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट होना चाहिए। अब जब कंडीशनल स्टेटमेंट के पार्ट में असाइनमेंट स्टेटमेंट हो, दैट विल ऑलवेज गिव यू ट्रू। और ये क्या करता है, नंबर एंटर्ड इज 1। और एक थर्ड पार्ट इसका है ही नहीं, दैट्स व्हाई आल्सो इट विल गिव यू एरर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, है ना। या कंडीशन होती है और ये ट्रू होती है तो ये सेकेंड पार्ट एग्जीक्यूट करता है, देन एक कोलन होता है और उसके बाद हम थर्ड पार्ट लिखते हैं। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट कंडीशनल पार्ट अगर ये फर्स्ट होती है तो ये थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे वो थर्ड पार्ट इज मिसिंग, दैट इज व्हाई इट विल गिव यू एरर। तो यहाँ पे दो दो चीजें हैं। यहाँ पे जो पहला पार्ट है जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट होना चाहिए, इट इज नॉट गिवन हियर। यहाँ पे जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है जो कि इनकरेक्ट है, तो ये भी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैरेक्टर पॉइंटर str एंड कैरेक्टर एरे, दोनों में जो स्ट्रिंग है हमने लिया है वो कंप्यूटर नाम का स्ट्रिंग है, ये एरे है। तो एरे में क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग हम स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है, जैसे आपके यहाँ पे स्ट्रिंग है तो ये COMPUTER एंड यहाँ पे नल, लास्ट कैरेक्टर नल असाइन होता है। व्हाट इज द आउटपुट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू स्ट्रिंग। अच्छा, आपको यहाँ पे बताना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जस्ट वेट, ये जो कैरेक्टर एरे है ये ARR नाम का, तो ये अगर हम इसका एड्रेस फाइंड करते हैं ARR का, दैट इज इक्वल टू, हाँ दैट इज इक्वल टू ARR। ARR जो हम लिखते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स एड्रेस ऑफ ARR। बट ये जो str है उसका अगर हम एड्रेस फाइंड आउट करें एम्बरसेंड str, then it will not be equal to str, and also this character pointer str is considered as constant। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है कि अगर हम इसका एड्रेस ARR, ये एम्बरसेंड क्या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, इसका एड्रेस ARR लिखे, that both are same। ARR का मतलब ही होता है इसका एड्रेस, लेकिन
str का एड्रेस इज नॉट इक्वल टू str। तो ये दोनों डिफरेंस है। दूसरा चीज कि पहला वाला जो ये है इसको हम कहते हैं ये दिस इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the output of the following program? Enum. Here we have created enum p a equal to 1, b c d f equal to 60, y printf y. So let's see. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये कहता है कि आपका इन्यूमरेशन है, आपको इन्यूमरेशन बना रहे हैं पी नाम का वेरिएबल का। तो यहाँ पे जो वैल्यूज ले रहा है वो स्टार्ट कर रहे हैं a इक्वल टू 1 से। अगर वैल्यू दी नहीं होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे लिया गया कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट, तो ये स्टार्ट कर रहा है a इज इक्वल टू 1 से। तो उसके बाद की वैल्यूज जो है उससे एक ग्रेटर देन 1 हो, उससे एक ज्यादा होगी, ठीक है ना, जो प्रीवियस वाली है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गई, a इक्वल टू तो 1 हो गई। अब b क्या है, b इससे एक बड़ी होगी तो b 2 हो जाएगी, c क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, d क्या है 4 हो जाएगी, और f चूंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू ली गई है तो f की वैल्यू हो जाएगी 60 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 61। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो y क्या प्रिंट करेगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3, k इक्वल टू 0 और p इंटीजर टाइप का है, i k j। अब इसके आप में क्या प्रिंट करना है, p की वैल्यू प्रिंट करना है। तो p का वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या है, पैरेंथेसिस में दिया हुआ है i k j और उसमें क्या है, सबके बीच में कॉमा ऑपरेटर है। तो कॉमा ऑपरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉमा ऑपरेटर यहाँ पे दोनों कॉमा ऑपरेटर है तो प्रेसिडेंस सेम है, तो एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे। तो ये क्या कहता है कि इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है कॉमा ऑपरेटर की। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या है, p में i की वैल्यू असाइन होगी, फिर k की वैल्यू, फिर j की वैल्यू। तो लास्ट जो p में वैल्यू असाइन होगी वो होगी j की। तो p में जो वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ये क्या प्रिंट करेगा 3। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि लास्ट वैल्यू p में क्या स्टोर होगी j वाली, इसलिए प्रिंट 3 प्रिंट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो just hit the like button, share this video. Thank you, thanks for watching.